हो जाए। हिंदू धर्म को कोई अन्य पंथ मजहब का व्यक्ति अगर समझना चाहे तो रेफरेंस के तौर पर आप कौन सी किताबें उसे सजेस्ट करेंगे, उसे क्या पढ़ना चाहिए? केवल श्रीमद् भगवद गीता। कोई संपूर्ण विश्व किसी से सीखना चाहता है तो मुझे लगता है ठाकुर श्री श्याम सुंदर से बढ़कर के कोई और चरित्र नहीं। मनुस्मृति को लेकर बहुत चर्चा होती है और जब भी हिंदू धर्म की आलोचना करनी होती है तो इस एक पुस्तक के नाम पर बहुत आलोचना होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस पुस्तक को जलाया था और कहा था कि ये किताब जो है वो विभाजन करती है, कि वो नारी विरोधी है, वो कहते हैं कि वो दलित विरोधी है। अब आप देखिएगा कि नारी विरोधी के लिए मनुस्मृति का ही सूत्र है, यत्र नारीस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। ये सूक्त उद्घोष कौन कर रहा है? मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में शूद्र के लिए क्या स्थान रखा गया, मैं आपको एक बात और बता दूं। तो ब्राह्मण को 3 काल संध्या करने का जो फल मिलता है वो उस शूद्र को ध्वज दर्शन करने का मात्र फल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? 50 मंडलेश्वर बनाए गए और लगभग 10,000 से ज्यादा पुजारी दलित परिवारों के बालकों को बनाया गया है। आप तिरुपति में जाकर के देखिएगा, तिरुपति बालाजी महाराज की मंदिर में जो है कि कई दलित पुजारी वहां पर पदस्थ हैं। और समस्या इस बात की है, हम इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं करते। तंत्र साधना क्या होती है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या उल्लेख किया गया है? बुंदेलखंड में भी कुछ ऐसे क्या दिव्य पवित्र स्थल हैं जहां बहुत ऊर्जा आपने अनुभव की है? तो बुंदेलखंड चारों तरफ से ऊर्जा से भरा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का समन्वय स्वरूप देखेंगे ना तो यही बुंदेलखंड कहा गया है। और ऊर्जा के अगर केंद्र बिंदु ढूंढने निकले तो कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे केंद्र बिंदु निकले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बताइए। सनातन धर्म में ऐसे साधु हैं और जिन्होंने साधना की है, पूर्व जन्म में विशेष साधना करके आए हैं, जिसका आज ये परिणाम है कि सारे विश्व में आज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज का नाम प्रचलित है और लोग उनको सराखों पर बिठाए। मंदिर में जाएंगे, आपका सहसा मन जहां लगना प्रारंभ हो जाए, जिसको देख करके शांति का अनुभव होने लग जाए, जिसको देखकर लगे कि मैं अपनी बात इनसे कर सकता हूं, वो आपके आराध्य है। श्रीमद् भागवत कथा आप करते हैं जी। इस कथा का सार अगर हमें जानना हो बस 1-2 मिनट में। भागवत कथा एक अनुष्ठान विधि है। पौराणिक मान्यता हम अगर माने तो अनुष्ठान विधि है, बिल्कुल, सिर्फ कहानी नहीं है। नहीं, सिर्फ कहानी नहीं है, अनुष्ठान विधि है। ये यज्ञ विधि है।